अरे बाबू तेरी क्या पेंशन। मुख्यमंत्री जी वार्ता वैसे सुन तो रहे हैं, सुनने के बाद कहाँ बात अटकी हुई है ये न तो हमारी समझ में आ रहा है न सरकार के समझ में आ रहा है। हमने बार बार निवेदन किया सरकार से, अभी भी निवेदन कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं सरकार किसी मुगालदे में नहीं रहे, बाबू यहाँ से लेकर ही जाएगा। हम किसी हालत में बगैर कुछ सरकार अगर नहीं देगी तो हम नहीं उठेंगे। और हमने ये बार बार निवेदन किया और हमारी जो वार्ता हुई थी, जो सरकार ने हमारे साइड में जो बिंदु रखे थे, हम उस बिंदुओं पे हम एग्री भी हो गए कि अगर इस हिसाब से अगर हमारा कमेंट होता है तो हमें मंजूर है। उसके बावजूद अब अटके हुए, चाहे ब्यूरोक्रेसी से अटके हो चाहे सरकार से अटके हो, हमें उसका मतलब नहीं है, वो सरकार का मामला है। लेकिन बाबुओं ने ये मन बना लिया कि हम इस बार लेके ही जाएंगे, उसके बगैर हम नहीं उठेंगे। सरकारी कामकाज रुका हुआ है। हमें सुनने में आया था कि सरकार को भी भ्रमित कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया, इतनी जगह ज्वाइन कर लिया है। मैं ये निवेदन यहाँ से कर देना चाहता हूँ सरकार को, इस मंच के आपके चैनल के द्वारा कर देना चाहता हूँ, ये सब अफवाह कर रहे हैं, कहीं ज्वाइन नहीं किया है। सारे कर्मचारी हैं, सरकार चाहे आके देख लें और दोबारा एक बार रिपोर्ट बना लें। उनके बहकावे नहीं आए, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और आंदोलन हमारा उसी तीव्र गति से चल रहा है और हम तेज़ करेंगे। अगर सरकार ने किया तो हमारे लिए चैलेंज है, हम आज के बाद इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे और बाबू किसी भी हालत में बगैर अपनी मांग लिए हुए नहीं जाएगा। देखो 5 कर्मचारी मर गए, 2 का इसी पंडाल में हार्ट अटैक आया था, वो हॉस्पिटलाइज हैं। हमने यही कहा कि पिछले हमारे 2018 में जो आंदोलन था उसमें 1 कर्मचारी हमारा एक्सपायर हुआ था। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट जारी किया था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को। मैं ये बार बार यहाँ मंच से भी निवेदन कर चुका हूँ कि आपके द्वारा जो ट्वीट जारी किया था वही ट्वीट आपको बार बार कह रहा है, आपका लिखा हुआ ट्वीट आपको कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी आप एक बार मेरे को पढ़ो तो सही। उस समय तो 1 की मृत्यु हुई थी, कार्मिक की मृत्यु हुई थी, इस बार तो 5 चले गए। 2 को हार्ट अटैक हुआ था, है 2 सीरियस हैं, उनके बाईपास सर्जरी हो रही है और वो पंडाल में थे, यहाँ पंडाल से गए हैं। मैं यही तो निवेदन बार बार करता हूँ, ये संवेदनशील कार्य करने वाली, बहुत दूरदर्शी पारदर्शी करने वाली अपने आप में इस बार हो क्या गया है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि माननीय अशोक जी गहलोत जिनके लिए लोग उदाहरण देते हैं और 5 कर्मचारी अपनी जान दे चुके। हमने इनके जब मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था हमने रक्तदान भी दिया, गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं और ये आप द्वारा भी कहा जा रहा है चौथा स्तंभ आप हो, आपने भी देखा बड़े अनुशासन से हमारा आंदोलन चल रहा है। पुलिसकर्मी कह रहे हैं हमारे जीवन में ऐसा आंदोलन हमने नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं। उसके बाद ये सरकार क्या चाहती है? अगर सरकार चाहती है कि हम उग्र आंदोलन करें तो हम उग्र आंदोलन करने में सक्षम हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपके चैनल के द्वारा फिर उस सरकार को बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो हमारा आंदोलन उग्र हो तो हम आंदोलन को उग्र कर सकते हैं। ये तो जब तक सरकार समाधान नहीं करेगी, बाबुओं के आदेश नहीं देगी, जब तक रहेगा आंदोलन तो अब सरकार आज इंतजार करेंगे, नहीं तो फिर हम रणनीति चेंज करेंगे सरकार के खिलाफ। ये तो सरकार ने हमें आश्वासन दे रहा है कि हम आपका 2 दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे, आज कर देंगे, और नहीं करेंगे तो आज हमारा धैर्य का बांध टूट जाएगा, तो फिर सरकार को भुगतना होगा आगे परिणाम जो भी होंगे। जवाब का इंतजार कर रहे हैं हम, जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बाबू का फैसला करे जल्दी, उसका ही हम इंतजार कर रहे हैं। नेता तो बहुत सारे आए थे, 2 बार तो महेश जोशी जी आगे, कई विधायकगण आगे, कई जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के वो आगे, कई जिला प्रमुख आगे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और आज भी आश्वासन पे हम यहाँ पर अड़िग है। उस संबंध में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देखो आंदोलन को चलते हुए आज 52-53वां दिन है और ये प्रकृति भी हमारा पूरा भरपूरक, जैसे सरकार ले रही है ना हमारी परीक्षा, ऐसे ही प्रकृति भी ले रही है। लेकिन आज भी हम प्रकृति से जूझ रहे हैं और सरकार से भी जूझ रहे हैं, हम दोनों तरफ से लड़ रहे हैं। लेकिन ये बाबू जब तक निर्णय नहीं कर देंगे सरकार, जब तक हम जाएंगे नहीं। ये 2 टूक शब्दों में हमारे ये अंतिम निर्णय है। और जो लोग चले गए उनके प्रति पूरा महासंघ सहानुभूति पूर्वक हैं, उनके हम जो भी मदद होगी ये आंदोलन के बाद वो करेंगे। और जो लोग से बेचारे जो मतलब बीमार हैं उन पर हमारी पूरी संवेदना है ना, और हमारे लोग उनको संभाल रहे हैं। और निकट भविष्य में और भी कोई मदद होगी उन कर्मचारियों के प्रति, उनके परिवार के प्रति, वो महासंघ बिल्कुल ये आंदोलन के बाद में करेगा। रोड़ा तो ये तो सरकार जाने, ये ब्यूरोक्रेसी जाने कहाँ ये दिक्कत आ रही है उनको, वो तो सरकार का सोचने का बिंदु है, ये हमारा सोचने का बिंदु थोड़ी है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इस पर जल्दी फैसला ले। चुनावी वर्ष है और सरकार के दिन घट रहे हैं, हमारे दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2-3 महीने बाद में सरकार को चुनाव में जाना है। सरकार चुनाव में जा रही है, जब तो ये रात कायम चला रही है। हम साफ ये कह रहे हैं, अगर जनता का भला चाहते हो जो तत्काल प्रभाव से बाबुओं को निर्णय करो। हम भी चाहते हैं कि 24 घंटे काम करें, जनता को हम राहत दें। सरकार की जो योजना है ना कागजों में चल रही है उसको हम क्रियान्वित करें गांव शहर डाणी में। लेकिन ये सरकार का सोचने का बिंदु है, वो कब तक हमारे परीक्षा में तो हम खड़े हैं।
इतना बड़ा आंदोलन आज तक के इतिहास में मैं देखा न सरकार ने न देखेगी। एक वर्ग लड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि ये वास्तव में बहुत दुखी वो है समानता के लिए। हम यही चाहते हैं कि इसका जल्दी से समाधान कर दे तो बढ़िया रहेगा, नहीं सरकार के तो आप आने वाला समय बताएगा क्या हम निर्णय लेंगे। पूरी कार्यकारिणी बैठेगी, जिलाध्यक्ष बैठेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बैठेंगे और जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य बाबू को मानना होगा।